हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन पार्ट 3 की। मतलब स्ट्रेट लाइन के दो पार्ट हम बता चुके हैं आपको। दो पार्ट में, पहले पार्ट में स्लोप का इंफ्लेक्शन था और दूसरे पार्ट में डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन थी। आज हम लोग निकालेंगे कि अगर कुछ इफ अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ये वाई एक्सिस हो गई, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दी हुई है। एक पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर P is x1, y1, and we have to draw a perpendicular on the line. Then what is the length of this perpendicular? इसकी लेंथ क्या होगी? पॉइंट P ने इस पॉइंट को आप A मान लो और ये लेंथ स्मॉल p मान लेते हैं, नहीं फिर कंफ्यूज होगा उसमें। ठीक है, we have to draw a perpendicular on line ax plus by on the line L from the point x1, y1. तो इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? इसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, P को निकालने का, मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। इसका हम आपको एग्जाम्पल बता देंगे कैसे सॉल्व होंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स के लिए हम भी सॉल्व कर देंगे। कुछ चीज़ें और स्पेशल केसेस में समझ लो पहले, फिर हम एग्जाम्पल इसके बताते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो ये आपका हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन दिस। ठीक है, अगर यही परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ होता, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते परपेंडिकुलर इस पे, तो क्या कंडीशन क्रिएट होती भाई? ओरिजिन से अगर ड्रॉ होगा तो ये हो जाएगा 0,0, है ना। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन फ्रॉम ओरिजिन से अगर ड्रॉ करेंगे इसके, तो सिंपल सी बात है, x1 और y1 0,0 हो जाएंगे, तो ये टर्म 0 हो जाएंगे। तो p क्या बचेगा? c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक फॉर्म ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर दो लाइनें दी हो, मान लिया अगर दो लाइनें दी गई हैं इस तरह से, एक लाइन यहाँ पे और ड्रॉ कर दी, ax1 प्लस बी ax2 प्लस बी y2 प्लस c2, इस तरह से दो लेंथ और ड्रॉ कर दी। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको c1 कर दीजिए, इसको c2 कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आपकी, यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, वो आप कैसे निकालेंगे? देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स निकालने के लिए आपको P1 माइनस P2 निकालना पड़ेगा। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो P1 है, और इस पर ड्रॉ किया गया वो P2 है। पूरी लेंथ जो है यहाँ से ओरिजिन से पूरी लेंथ जो है वो P2 है। ठीक है, इसको हम अच्छे से बना देते हैं, आपको फिगर समझ में नहीं आ रहा होगा। ये एक्सिस है, इस तरह से एक लाइन ये गई हुई है और एक दूसरी लाइन ये गई हुई है। ठीक है, इससे यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो P2 है और यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो P1 है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है P1 माइनस P2 आएगी, या P2 माइनस P1 आएगी। ठीक है, तो यही हमें निकालना है। तो P1 क्या निकलेगा भाई? C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों लाइन पैरेलल भी हैं तो इसलिए ए और बी सेम रहेंगे, और माइनस यहाँ मॉड रहता है तो P2 और P1 में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो P2 लिख लेते हैं वहाँ फिगर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे C2 आ जाएगा। तो C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेसिकली आ जाएगा मॉड C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो लाइन इस तरह से हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं। तीन फॉर्मूले का बेसिकली एक फॉर्मूला है, उसके स्पेशल केस ये दो हैं, है ना। तो इस तरह से आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, कि फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा सभी लोग। तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास वही है कि P इज इक्वल टू मॉड ए x1 प्लस बी y1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन द लाइन। हम मान लेते हैं लाइन है कोई 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, या -5 कर दो, यहाँ पे -5 इक्वल्स टू 0। इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पे कोई पॉइंट है 6,5। ठीक है, 6,5 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे निकालोगे आप? आपका x1 जो है वो 6 है और y1 जो है वो 5 है।
ए है 2 और बी है 3। जब आप इसको ax प्लस बी वाई से कंपेयर कराओगे और c है -5, ध्यान रखिएगा। अब बस इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है आपको, लेंथ निकल आएगी। a की वैल्यू क्या है 2, x1 कितना है 6 प्लस b की वैल्यू क्या है 3, y1 कितना है 5 प्लस c1 कितना है -5, तो -5 आ जाएगा अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये आ जाएगा 12 और 15, 12 और 15 कितना होगा 27, 27 माइनस 5 22, 22 अपॉन अंडर रूट 4 और 9 13। ये आ गई परपेंडिकुलर की लेंथ, इतने यूनिट, ठीक है। इस तरह से आप निकालोगे। अब इसी लाइन पे अगर ओरिजिन से निकालनी होती लेंथ, इसी पॉइंट पर अगर ओरिजिन से निकालनी होती तो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट अंडरस्टूड है 0,0, तो ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, क्या बचता पी ओ ओ मतलब ओरिजिन को इंडिकेट कर रहा है, ये बचता है आपका 5 अपॉन अंडर रूट 13, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है इसका एप्लीकेशन, आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हैं और दैट्स इट। इसके बाद आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं या फिर रिप्लाई कर सकते हैं उसका। दैट्स इट, थैंक यू।